आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पवित्रता एकादशी अर्थात कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप का निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत माना गया है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आपने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से आपसे सुना और उसके बारे में समझा। अब आप कृपा करके श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या पूजा विधि है और उसका महात्म्य क्या है। यह सब मेरी जानने की इच्छा है, कृपा पूर्वक कुछ मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा है वह आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल भक्त को मिलता है। अब बात करते हैं श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर बहुत ही क्रोधी था। उसकी एक बार ब्राह्मण से लड़ाई हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी अर्थात ठाकुर ने उसकी 13वीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने उसका भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे भगवान, यह मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना करने पर उन सभी ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह ठाकुर शयन कर रहा था अर्थात सो रहा था, तभी एक उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु जी ने उसे कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप दूर हो गया है। अब तुम इस ब्राह्मण की हत्या से भी तेरी मुक्ति हो गई है। अब तू ब्राह्मण की 13वीं कर सकता है। तेरे घर से सूतक भी नष्ट हो गया है। ठाकुर 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक को चला गया। यह थी मेरी कामिका श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी अर्थात पवित्रता एकादशी की व्रत कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।